वेलकम बैक। आप सभी का एक बार स्वागत है इस इंटर्नशिप के अगले पार्ट में। और अभी तक हम लोगों ने पहले दिन ये समझने की कोशिश की कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो आज का जमाने में जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे आईटी हुआ, टेलीकॉम हुआ, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। होपफुली कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि टेलीकॉम का जो नया वर्जन है उसी को हम लोग आईटी ही बोलते हैं। सेकेंड, हम लोगों ने इंटेलिजेंट डिवाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने जो लास्ट सेशन था उसमें हम लोग ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में एक्सपेक्ट किया, जिसमें हम इस बात को समझ पाए, जान पाए कि अगर हाय हेलो या हम कुछ भी बोलते हैं वो हवा में घूम के नहीं जाता, इसका एक प्रॉपर पाथ बनाया गया है। कंपनीज कोई भी हो, गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो, फाइनली एक शहर से दूसरे शहर की बात करें, एक राज्य से दूसरे राज्य की बात करें या एक देश से दूसरे देश की बात करें, ये लाइनें फिक्स हैं और कॉमन लाइनें हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हर कंपनी किसी शहर के अंदर जितना चाहे टावर लगाए लोकल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना चाहे ऑप्टिकल फाइबर बिछाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक शहर से दूसरे शहर की बात शुरू होती है तो हमें पूरा का पूरा प्रॉपर एक लाइन एक तरीके से बिछाना पड़ता है और कॉमन लाइन होता है जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। बाय डिफॉल्ट बीएसएनएल का कंट्रोल है आज की डेट में। तो आप कह सकते हो कि रिलायंस हो, टाटा हो, एयरटेल हो, ये सब के पीछे बैकग्राउंड में कोई अलग नहीं है, ये सब घूमते फिरते बीएसएनएल के ही लाइन पे आता है। बीएसएनएल का दुर्भाग्य ये है कि जो कस्टमर से जुड़ने वाला जो व्यवस्था है, जो लोकल में कस्टमर बीएसएनएल के टावर तक जुड़े या बीएसएनएल के नियर बाई टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़े, वो अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से बीएसएनएल को खामियाजा भुगतना पड़ा है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पॉलिटिकल, टेक्निकल, आई डोंट नो, इसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको फ्रंट में लाने के लिए दोबारा से परमिट किया है और बीएसएनएल को अभी 4G उम्मीद है कि इस 15 अगस्त को लॉन्च करने का प्रावधान करेंगे। प्रधानमंत्री जी हो सकता है कि लाल किले से इस बात का आह्वान करें। लेकिन जो बीएसएनएल का 4G है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये बाय डिफॉल्ट 5G है। तो ऑटोमेटिकली पहले 4G लॉन्च होते ही एक साल के अंदर ये 5G की तरह काम करने लगेगा। तो इसलिए ये कई लोगों के दिमाग में गलतफहमियां भी रहती है कि बीएसएनएल का आप सब 5G आ रहा है और बीएसएनएल अभी 4G ला रहा है। वो सब गलतफहमियां हैं, वो भी आपको समय के साथ दूर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बीएसएनएल का जो 4G बाय डिफॉल्ट वो 5G ही है और बाकी जो कंपनियों ने अभी तक 4G कहने के लिए दिया है, वास्तव में वो 3.95G दिया था। लेकिन उसका मार्केटिंग, उसका एडवर्टाइजमेंट इतना अग्रेसिव था और बीएसएनएल के और गवर्नमेंट के सपोर्ट से वो मार्केट में आए और एक अच्छा मार्केट कैप्चर किया। और लोगों को, क्योंकि डेफिनेटली नई गाड़ियां, नए बस, नया घर, सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जब चीजें पुरानी हो जाती उतना मजा नहीं आता है। तो सेम कंडीशन इसमें भी है, ठीक है। चलिए, तो ये तो रही हमारी लाइनें। कल हमने जो डिस्कस किया उसमें मैंने एक चीज और बात बोली कि लैंडलाइन हो, मोबाइल हो या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन और लोकल में कस्टमर से टावर तक या लोकल एक्सचेंज तक जोड़ने वाली व्यवस्था वायरलेस भी हो सकती है, वायर हो सकती है या कोई और व्यवस्था हो सकती है, लेकिन बाकी सब फाइबर से ही चलता है। इसमें मैंने पूरा आपको एक नेटवर्क दिखाया था और मैंने एक्सचेंज विजिट के बारे में था। तो आज ऐसा ऑलरेडी आप लोगों ने, मुझे लगता है कई लोगों ने वीडियो देखा होगा, फिर भी मैं आप लोगों को एक टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट का वीडियो मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोग इसको ध्यान से सुने। फिर मैं इसमें कुछ पॉइंट को आज में डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान से सुनिए और इसका अलग से वीडियो शेयर कर देंगे। यस, चलिए एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीपीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीपीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से, जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है,
अंदर आइए, ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर, इसको ध्यान से देखेंगे पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है, जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है। ठीक है, लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है, ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, आप इधर से नहीं तो बीच से जब कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे, जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए, ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाए कि कौन सा वायर किसमें है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 2755164, तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है, कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो। ठीक है, उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है। ठीक है, तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है एक, वो चीज आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा हो गई। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है। ठीक है, तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्पोररी भी सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, आज के जमाने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर पे काम वही हो रहा है, चीजें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे 2 लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम आप लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा। ठीक है, धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। आप पीछे से इधर आएंगे, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहां से एमडीएफ से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया जी हमारे पास में। ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ है, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे। ठीक है, वायरिंग
कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8, 16, 24 etc। और नॉर्मली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैक्स में भेजना था। तो डीटैक्स में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा पीसीएम, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है। जैसे पीसीएम नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा। नहीं बोलेंगे पीसीएम कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में और आईपी स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। सब सॉफ्टवेयर बेस में एक आईसी आएगी, आईसी के अंदर सारा काम, वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई जा रही है ये मिस्टर ए मिस्टर बी से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं थी, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ तो सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी को हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ है। ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी, ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी है, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रख के जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल, ठीक है। और जब कोई क्राइम होता था तो कायदा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती है, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए अब समय के साथ अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है हर चीज का, बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे पीसीएम, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, हम वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन, इसकी लाइट आदि ले लीजिएगा भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना। हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट ही होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप दिखाएगा। अगर 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 पीसीएम हमारे पास में आ जाएंगे। ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीसीएम यहाँ इकट्ठा हो गया। अब एक चीज इसका ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर, इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, ठीक है। तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हम बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें अभी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अभी एक फाइबर बदल दिया, अब ये फाइबर हमारा निकल इसका जो पूरा पार्ट है आप अलग से भी देख पाएंगे। अभी तक जितना दिखाया हमने, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें जो हम वीडियो आपको दिखा रहे थे, इसके अंदर आपको ये दिखाया कि सबसे पहले हम लोग जहाँ एंट्री किया वो MDF रूम है, और इस MDF रूम के अंदर बेसिकली क्या होता है, जितने भी पहले कस्टमर होते थे, ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो नियर बाई होते थे
ठीक है ना, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर जो भी होते थे, ठीक है। तो वो सारे वायरे यहाँ इकट्ठे होते थे। तो इसे ये कोई भी टैग ब्लॉक ले लो, उनके डिजाइन फर्क नहीं पड़ता। पुराने जमाने में थोड़ा सा क्योंकि इसमें सब डीसी सप्लाई एक्सचेंज से ही कस्टमर के घर में टेलीफोन में रिंग जाती है, तो इन सब में करंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पुराना था इसमें जीडी ट्यूब हम लगाते थे ताकि किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किटिंग या वो सब चीजें ना हो, राइट, ठीक है ना। तो अब समय के साथ साथ इसको लाइट बनाया गया, तो फिर आपका ये यानी कि जितने वायर, इसमें दो तरह का वायरिंग, एक वायर आएगा यहाँ पे, इसी में दूसरा पॉइंट होगा जो दूसरे, और ये आपस में इंटरनली जुड़े रहते हैं ये, ठीक है। इसका दूसरा वायर निकाल कर हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, स्विच रूम में। तो अभी मैं जब डिस्कस कर रहा था कि स्विच रूम में क्या होता है कि दो दो कस्टमर है, दोनों अगर आपस में बात करना चाहते तो पहले इंसान आपस में इनको मैनुअली जोड़ते थे, अब वो काम हमारा ऑटोमेटिक होता है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और बताता हूँ। यहाँ पे स्विच में आ जाते हैं, ये तो नंबर की बात होगी क्या, ये जो स्विच नंबर है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो हम आप देख पा रहे हैं, ये जो है इसमें कस्टमरों का ग्रुप बनाया गया 8 कस्टमर का। ये अभी खाली है क्योंकि अब इसमें नंबर नहीं है, तो पहले पूरा खचाखच भरा होता था, लोगों को नंबर देने के लिए भी वायर खाली नहीं होते थे, और ये काम हम ही लोग करते थे, ऐसा नहीं कि बना बना आता था, पूरा केबल लगाते थे हम लोग करते थे, ठीक है। और ये हम यहाँ पे अब ये चूंकि आईसी बन गई है, ठीक है, तो आईसी में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर मैनर में काम चलता, में दिखाई नहीं देता। तो अब दो चीजें आज की डेट में हो गई हैं, एक चीजें हैं एनओसी, एनओसी पहले, ठीक है, इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑन चिप, ये हम लोग मूव कर रहे हैं। पहले हमारे पास जो था वो एसओसी था, नाम आप सभी लोगों ने सुना है, हाँ या ना राशमी, सिस्टम ऑन चिप, ठीक है। तो सिस्टम ऑन चिप क्या होता है, आप लोग इसका नाम सुने हैं, हाँ या ना, पहले बताएं। नहीं सर। नहीं सुना, इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चे हो ना आप लोग, अच्छा कोई बात नहीं। डेस्कटॉप कंप्यूटर तो देखा ही होगा, क्यों भी नहीं देखा है, कंप्यूटर है आपके पास, हाँ सर। और लैपटॉप भी है आपके पास, नहीं दोनों सर, चीजें लैपटॉप है, डेस्कटॉप कॉलेज में है, मतलब आपने दोनों देखा है ना, ठीक है, चलिए। तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर काम कब करता है, उसका मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, उसका माउस अलग होता है, हर चीज अलग होता है, लेकिन जब हमें काम करना होता है सब एक दूसरे से हम जोड़ते हैं, सारे चीज हम ले जाकर क्या करते हैं, सीपीयू में जोड़ते हैं, सब आईसी से बना हुआ है, चीजें अलग हैं, लेकिन वो काम तब करेगा जब हम सबको आपस में जोड़ देंगे। तो डी सीधा अलग अलग सिस्टम था, उन सबको हमने जोड़ा, सिस्टम ऑन चिप, सब आईसी हैं लेकिन उनको सिस्टम ऑन चिप यानी एक एक सेपरेट। वहीं आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में कीबोर्ड माउस कहाँ होता है, इनबिल्ट होता है, मोबाइल फोन है इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो ये भी सारे चीज देखा जाए तो वही चीज है, इसमें भी कीबोर्ड है, माउस है आपके मोबाइल फोन में, लेकिन इन पर इसके बोलते हैं नेटवर्क ऑन चिप, ये जो बड़ी बड़ी जो चीजें हमने अलग की थी उनको इनबिल्ट करके एक बना दिया। तो मैं यहाँ पे जो अभी बात कर रहा था इस वीडियो के अंदर, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अभी क्या है, सिस्टम ऑन चिप है, हर एक वायर आया, एक एक कस्टमर का हमने अलग किया, बाद मिला, लेकिन ये पूरे के पूरे रैक को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक नए डिवाइस में, जो एक सिंपल सिंगल चीज बोलेंगे नेटवर्क ऑन चिप। तो आने वाला जमाना है पूरा का पूरा, और दिखेगा नहीं, जब सारे चीज को एक इनबिल्ड कर दोगे तो कैसे दिखेगा, आपके मोबाइल में थोड़ी ना कहते हो कीबोर्ड मॉनिटर माउस, तो कहते हो भाई टच स्क्रीन है, वास्तव में देखा है सारा काम अलग है, लेकिन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ने और टेक्नोलॉजी में इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनाया इंसान ने, जब कहता ना कमाल का बनाया और तोड़ दिया। और क्योंकि इसमें भी बहुत सारी मुश्किलें आने लगी तो इंसान ने एक और नए टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है। आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग किस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं, डिवाइसों को मॉडिफाइड और इजीबल बन जाए, वो केवल हवा में ही काम करने लगेगा, उसके लिए कोई हार्डवेयर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ आइडिया है, नाम जरूर सुना है आप लोगों ने, कंप्यूटर का जो नया जनरेशन है वो कौन किस सिद्धांत पे काम करेगा, एनीवन, कोई और बताए। यस क्वांटम कंप्यूटिंग। यस यस, मैं मुझे मालूम है आपको पता है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी क्या कर रही है, वो बिल्कुल जो मैं अभी बोला कि हर चीज आपकी हवा में बातें होंगी, कहीं नीचे वो नहीं होगी, ठीक है ना, क्लियर होगी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो उसमें इंसान ने और 2 कदम आगे जो रखा, अभी ये जो हवा घूम रहा है, क्यों ना हम इस हवा का इस्तेमाल करें, क्यों हम डिवाइसों को मिला मिला के हम आईसी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो इंसान की सोच देखिए कितनी आगे जा रही है धीरे धीरे, और
और एक दिमाग नहीं, जब करोड़ों दिमाग लगते हैं एक नया रिजल्ट आता है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने वाईफाई का नाम सुना होगा, लिफी का नाम सुना है आप लोगों ने? वाईफाई का एक नया वर्जन आया लिफी, वाईफाई की जगह लाईफाई कह सकते हो। इसमें ऑप्टिकल सिग्नल के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। यानी एक वाईफाई अभी लगाते हो तो मुश्किल से 30 मीटर 50 मीटर के दायरे में ही काम करता है। अब एक वाईफाई एक टावर पे लगा दो, पूरे शहर में काम करेगा। तो देखिए हम कहां जा रहे हैं। अब इंसान क्या कर रहा है, लाइट, हवा, इनका इस्तेमाल करने लगा है। अभी क्या कर रहे थे, जो डिवाइसें थी उनको हमने इस्तेमाल करके बनाने की कोशिश की थी। तो ये अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे टेक्नोलॉजी में भी है। तो ये दोनों भी होपफुली कि आपको समझ में आ गया। इसमें मैंने एक चीज और चीज लिखी, इसमें कई टर्म्स लिखे थे, उनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। एक लिखा था मैंने मल्टीप्लेक्सर, एक हमने लिखा है एक हमने लिखा है मल्टीप्लेक्सिंग। अभी इसी के बीच में आया था। चलिए फिलहाल हम आज दो ही की बात कर पाएंगे, बाकी हम कल बात करेंगे। ये मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, आप लोग कृपया बताएं क्या दोनों एक ही हैं या अलग हैं? ये नाम सबने सुना है, अच्छी तरह मालूम है, और सबको डेफिनेशन लिखने को तो कॉपी फटाफट लिख डालोगे। लेकिन मेरा सवाल है अभिनव कि क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग हैं? ऋत्विका, नाम सुना आपने? अनम्यूट प्लीज। हाँ सर, सुना है। तो ये दोनों एक हैं या अलग हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? अलग होगा। अलग है? तो अलग कैसे हैं? अनुष्का, कोई बात नहीं, सोचते रहिए, सोच के बताइए दोबारा से। अनुष्का, आज वो नहीं आया, नहीं तो उसकी है। यस। रश्मि, तानिश, उत्कर्ष, अरे कोई तो बोलो, मुंह तो खोलो, स्मार्ट तो बनो। याद है कि नहीं पहले दिन मैंने क्या समझाया था? बी स्मार्ट। चुप रहोगे तो भैया मेरे क्या रिकॉर्डिंग सुन के कोई भी कहेगा डफर हो, और ज्यादा बोलोगे तो भी कहेंगे ओवर स्मार्ट बन रहा है लड़का। ठीक है, चलिए, कौन बताएगा? चलिए, आपने बस इतना बताओ, चैट में बताओ, अगर बोल के नहीं बताना चाहते तो मेरा सवाल सुनो फिर बताओ, ताकि एक और अटेंडेंस हो जाए जाते जाते। क्या ये दोनों एक ही हैं या डिफरेंट है? सर अब डिफरेंट तो जरूर है। शिशिर, आपने बोला डिफरेंट है। हाँ सर, हाँ, तो थोड़ा सा बता पाएंगे आपको क्यों लगा डिफरेंट है? क्योंकि सर ये एसओसी जो है ना, ये तो एक डिवाइस हो सकता है सर। नहीं 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 नहीं, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग की। अच्छा अच्छा, मल्टीप्लेक्सर। हाँ, ये डिफरेंट है या सेम है? नाम सुना है? हाँ सर, सुना है। तो एक है या डिफरेंट है, आप क्या लगता है? चैट में आंसर बताइए। सर मल्टीप्लेक्सर ही मल्टीप्लेक्सिंग करेगा। मल्टीप्लेक्सर ही मल्टीप्लेक्सिंग करे, मतलब एक बहुत अच्छा। प्रोसेस हो गया आपका। दूसरे भाषा में बताऊंगा, यही कहना चाह रहे हो ना? चलो ठीक है, मान लिया मैंने। शिशिर, अगेन कुछ कहना है? चलो चलो, आज मेरा समय थोड़ा मेरे पास कम है, तो कोई नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। पहली बात तो दोनों ही अलग है, एक सिंपल सी। क्यों अलग है वो भी समझ लो। एक क्लासरूम है, मान लो आप 12 बच्चे अभी जो हैं आप लोग, एक क्लासरूम है, वहां पे आप लोग आए मान लो एलटीडीसी में, और मेरे क्लासरूम के बाहर मैंने उस पर नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, ये जो गेट है, इस गेट में से केवल सिंगल इन या सिंगल आउट हो सकता है। क्या लिखा मैंने? सिंगल इन या सिंगल आउट हो सकता है। तो मान लो क्लासरूम के अंदर 12 बच्चे बैठे हैं, तो उन्हें सिंगल आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं बड़ा सा बॉक्स लूं, सारे बच्चों को बॉक्स के अंदर बंद करूं और एक साथ मैं बाहर कर दूं, तो हो गया मैंने इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये बोलूं कि रोल नंबर वाइज एक एक करके बच्चा बाहर जाएगा, ये भी हो गया मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट। अगर कॉपी में लिखोगे तो बिल्कुल एक जैसा नजर आएगा, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, नो डाउट। लेकिन अभी मैंने जो आपको प्लान किया, दोनों ही अलग हो गए। ठीक है, जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो बेसिकली आपने पढ़ा होगा, इसमें इनकोडिंग किया जाता है। जैसे कि बॉक्स को मैंने इनकोड कर दिया, जैसे मैं सभी लोगों को एक बॉक्स के अंदर बंद किया, फिर मैंने बाहर। तो इसमें भी ये आप जब भी पढ़ेंगे 2x1, 4x1, याद करिए, नहीं पढ़ा ना 8x1, इसका उल्टा पढ़ेंगे डीमल्टीप्लेक्सर होगा।
और जब मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे 1 by 1 कॉन्सेप्ट, हो सकता है रोल नंबर वाइज कर दें, जिसकी उम्र ज्यादा हो पहले जाए, जिसकी उम्र कम हो कैसे जाए, ठीक है ना। ये आप पढ़ेंगे, दो तरह का होता है, एक होता है टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। दोनों की डिवाइस अलग होती है और आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर कॉपी में लिखा होता ना मैनी इनपुट सिंगल आउटपुट, लेकिन कभी सोचा ही नहीं होगा, दूसरा सा नाम भी एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है, काम भी एक जैसे ही है लगभग, ठीक है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये मेरे साथ भी था, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, लेकिन होपफुली कि ऑल आर नाउ क्लियर रखेंगे। और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा, कल तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सैटरडे में आपकी क्लास होगी और 1 घंटे की करीब क्लास होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सैटरडे में आप लोग प्रॉपर टाइम से, जो आपने आज बहुत अच्छा दिखाया कुछ लोगों ने, सभी लोग ज्वाइन करें और थोड़ा सा टाइम निकाल के रखेंगे 3:30 से 4:30 के बीच में, ठीक है ना। तो ठीक है। मन में कुछ सवाल हो तो आप पूछ लीजिए रखने से पहले, एनी क्वेश्चन एनी डाउट। अभी जो मैंने थोड़ा 5-10 जितना हुआ होगा डिस्कशन किया, आपको मैंने एक्सचेंज विजिट दिखाया, उसमें से कुछ पूछना हो, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मिलेंगे सैटरडे का दिन और एक लंबी क्लास करेंगे जिसमें हम लोग नए नेटवर्क में कैसे माइग्रेट हो रहे हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू। थैंक यू सर।